नाजरीन की खिदमत में अजीज़ बेलगामी का आदाब। बाप का इल्म न बेटे को अगर अजबर हो, बाप का इल्म न बेटे को अगर अजबर हो, फिर पिसर वारिस है मीरा से पिदर क्यों कर हो। शहर बेलगाम जो इस वक्त मुख्तलिफ़ किस्म के तनाज़ात में घिरा है, इसका नाम लेते ही दफ़ातन लोगों के जहन भी उसी तनाज़े की तरफ मुनातिफ होते हैं। लेकिन क़ारीन नाज़रीन को ये जानकर हैरत होगी कि इस वक्त बेलगाम ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ शोबों में, मुख्तलिफ़ मैदानों में आगे बढ़ता चला जा रहा है, तरक्की करता चला जा रहा है। आज की हमारी इस गुफ्तगू से आपको अंदाज़ा होगा कि हमने आज बेलगाम से एक ऐसी शख्सियत को यहाँ मदऊ किया है जो होम्योपैथी के मैदान में ज़बरदस्त तरक्की कर चुके हैं और एशिया का सबसे बड़ा होम्योपैथी इदारा आज बेलगाम में पाया जाता है। इसके चलाने वाले, इसका नज़्म इंसराम करने वाले जनाब अबू शेख साहब आज हमारे मेहमान हैं। मैं उनका दिली खैर मकदम करता हूँ। शेख साहब, आपका खैर मकदम है। ये बताइए कि एक एडमिनिस्ट्रेटर के फ़र्जंद और इंजीनियर होने के बावजूद भी होम्योपैथी से आपकी दिलचस्पी का क्या बैकग्राउंड है? देखिए अजीज़ भाई, हमारा जो माहौल बचपन से था आया था जी, ये होम्योपैथिक से घेरा हुआ था, क्योंकि हमारे अब्बा होम्योपैथिक के बड़े बहुत ही यानी उनको बहुत दिलचस्पी थी उसमें जी, और आईएएस ऑफिसर होने के बावजूद उन्होंने ये साइंस को अपनाया और उसको बढ़ाया। और रिटायरमेंट होने के बाद उन्होंने इस फर्स्ट कॉलेज होम्योपैथिक कॉलेज इन कर्नाटका शुरू की। जी, जब होम्योपैथी के बारे में लोगों को कुछ पता नहीं था, जी, उन्होंने उस साइंस को आगे बढ़ाया और जब उनकी उम्र हो चुकी थी 85-86, उन्होंने कहा जी। भाई ये इदारा यहाँ चलाने के लिए आप अपना पेशा जो इंजीनियरिंग है जी। उसे छोड़ के आप बेलगाम आइए। अच्छा, तो मैंने वो फैसला किया और हम इस एजुकेशन फील्ड में आ पहुँचे। अब मुझे मालूम हुआ कि बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर आप साबित हुए हैं और बहुत कामयाबी के साथ इसको ले जा रहे हैं। इसमें हुकूमत की जानिब से ताउन की शक्ल क्या है और आप इसमें कहाँ तक इसमें आपको सेटिस्फेक्शन है? देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन का जहाँ तक सवाल है, ये इसे इसलिए तो इसकी वजह यह है कि मैं इंजीनियर के हैसियत से जर्मनी में कई साल रहा। अच्छा, और जर्मन कंपनीज़ में काम किए 25-30 साल। तो वहाँ उनका जो तौर तरीके हैं, सिस्टम्स हैं, इससे मुझे बड़ा फ़ायदा मिला। अच्छा। और फिर जब पर इत्तेफाकन होम्योपैथी वहीं से शुरू हुई है गालिबन, और आपने इत्तेफाक से वहाँ इंजीनियर की हैसियत से हाँ, वहाँ से इत्तेफाक से ये भी है कि मैं एक जर्मन हॉस्पिटल में ही पैदा हुआ। अच्छा, तो वो जो इंडस्ट्री में तौर तरीके हैं, जो प्रोफेशनलिज्म जो होता है, जी, जी, तो उसको मैंने अपनाया। जी, कई सालों से उसकी तालीम ली और मैं सोचा कि एजुकेशन में इसका काफ़ी अहमियत है और बहुत कम तरीके से सिस्टम्स या प्रोसीजर्स हैं, तो इसका फ़ायदा मुझे यहाँ मिला अच्छा। और उसमें मुझे कामयाबी मिली। अच्छा, इसकी हैसियत माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन की कह सकते हैं आप? हाँ बिल्कुल, हम माइनॉरिटी फुल मैनेज्ड इंस्टीट्यूशन है अच्छा, और हमारे सब ट्रस्टीज़ माइनॉरिटी कम्युनिटी के हैं। अच्छा, फीडिंग कहाँ से मिलता है स्टूडेंट्स का आपके कॉलेज के लिए? क्योंकि हम बॉर्डर में हैं, बॉर्डर ऑफ महाराष्ट्र एंड कर्नाटका, हमारा जो 50% इंटेक है जी, महाराष्ट्र से आता है, सदर्न महाराष्ट्र और कर्नाटका। इसके बावजूद कश्मीर से जी। केरला तक भी हमारे बच्चे आते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं, खासकर होम्योपैथी के लिए। पूरे इंस्टीट्यूशंस को मैनेज करने के दौरान आप किस तरह की मुश्किलात या दुश्वारियाँ या डिफ़िकल्टीज़ महसूस किए हैं और उस पर कैसे आपने काबू पाया है? देखिए, कोई भी अच्छा काम को अंजाम देने में मुश्किलात तो आते रहेंगी। जी, जी, और मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मेरे फैमिली की तरफ से बहुत सपोर्ट है जी, और हमारे गवर्निंग काउंसिल के मेंबर हैं और बड़े प्रोग्रेसिव माइंडेड हैं अच्छा, और बहुत ही सपोर्टिव हैं।
और कोई भी प्रपोज़ल उनके आगे रखा जाता है वो हम सोच समझ कर पूरे डिटेल्स में वर्कआउट करके रखते हैं। तो अभी तक उनके तरफ से तो सिर्फ ताउन ही ताउन मिला है और कोई तकलीफ़ नहीं है। तो शेख साहब, आप का जो अब इस मकाम है एशिया के लेवल तक उठ गया है, तो जाहिर है कि गैर ममालिक फॉरेन कंट्रीज से भी स्टूडेंट्स का फीडिंग होना चाहिए ना? जी, उसकी कोशिश चल रही है अभी जी। क्योंकि सब फॉरेन कंट्रीज़ में होम्योपैथी के बारे में अभी तक ठीक से उनकी अवेयरनेस बहुत कम है। अभी देखिए दुबई यूएई में अभी 2-3 साल पहले से उसको रिकॉग्निशन मिली है। जी। अभी मैं कनाडा जाकर आया तो वहाँ भी पता लगा कि काफ़ी डॉक्टर्स हैं, इंडियन ओरिजिन के डॉक्टर्स हैं जो होम्योपैथी प्रैक्टिस करते हैं, मगर उन्हें अभी तक ऑफिशियल रिकॉग्निशन नहीं मिली है। अच्छा। और वो कोशिश चल रही है कि 2-4 साल में उसकी भी रिकॉग्निशन मिल जाए। तो मेरे ख्याल में ये साइंस को आगे बढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अच्छा, आपके वालिद मोहतरम एम शेख साहब की कुर्बानियों का तज़किरा हम सुनते रहते हैं, बड़ी मेहनत की है इस मैदान में। उनके ज़माने में जो हालत थी उसको लिफ्ट करने में और उसको एक मकाम तक पहुंचाने में जो फ़र्क वाक़या हुआ है वो फ़र्क क्या है? यानी वालिद साहब के ज़माने में कैसा था इदारा और इस वक्त कैसा है, इसमें थोड़ा सा फ़र्क। एक तो वालिद हमारे बिल्कुल फोकस थे, वो होम्योपैथी के A to Z उनके रग रग में वो होम्योपैथी भरा हुआ था। और उन्होंने उस कॉलेज को 1967 से शुरू की और एक मकाम पे लाकर मुझे सौंप दिया। मुझे थोड़ा वक्त लगा क्योंकि मैं इस होम्योपैथी के बारे में बहुत कम जानता हूँ और क्योंकि मेरा बैकग्राउंड इंजीनियरिंग है। तो पहला तो ये था कि मैं सोच रहा था इसमें प्रोफेशनलिज्म कैसा लाया जाए, तौर तरीके, सिस्टम्स, प्रोसेसेस। तो इसके लिए मुझे एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन का जो सर्टिफिकेशन सिस्टम जो इंडस्ट्री में ISO जो है वो मेरे नज़र में आया और हमने इस राह पे चले कि हमारा कॉलेज ISO में शामिल हो, हमें सर्टिफिकेट मिले। मगर मुश्किल ये आया कि हिंदुस्तान में अभी तक कोई भी इदारा ISO सर्टिफिकेशन नहीं मिला था। हाँ, तो हम लोगों ने शुरू की, तो हम पहले कॉलेज पूरे हिंदुस्तान में जिसको ISO सर्टिफिकेशन मिला। तो उससे एक सिस्टम शुरू हुआ हमारे इंस्टीट्यूशन में और उसके बाद फिर हम पोस्ट ग्रेजुएट के कोर्सेज भी शुरू कर दिए। मैं होम्योपैथी में 3 साल का MD का कोर्स। और इसके बाद हम लोगों ने सोचा कि भाई हमारे पास ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, सेटअप है, सिस्टम्स हैं, उससे हम और क्या खिदमत कर सकते हैं। फिर हम लोगों ने होम्योपैथी के अलावा और भी इदारे शुरू किए। मैनेजमेंट इदारे हैं, अंडर ग्रेजुएट मैनेजमेंट इदारे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट MBA इदारे शुरू किए हैं, नर्सिंग का इदारा है। और फिर हम लोगों ने सोचा कि इसे फीडर के लिए हमें अच्छे स्टूडेंट्स की ज़रूरत है। फिर PUC कॉलेज शुरू किए और फिर उसके साथ साथ स्कूल भी शुरू किया क्योंकि हमारे अतराफ़ बहुत गरीब बस्ती है। उनके बच्चों के लिए एक प्ले स्कूल से शुरुआत की और आज माशाल्लाह 550 बच्चे हैं। ज़िंदगी के तमाम मैदानों में आपने जी। और इस साल लेटेस्ट 2006 में हम लोगों ने B.Ed कॉलेज भी शुरू किया। हाँ जी। अच्छा, ये बताइए कि स्टूडेंट्स में जो तलबा की तादाद है उसमें माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के तलबा का परसेंटेज इस वक्त क्या है? हमारे यहाँ देखिए, अगर सब इदारों का आप मुआयना करें तो करीबन 30 to 40% हमारे माइनॉरिटी स्टूडेंट्स हैं जी। और अच्छे स्टूडेंट्स आते हैं और मेरिट स्टूडेंट्स आते हैं और हमारे यूनिवर्सिटी में और बोर्ड एग्ज़ाम में हम बिल्कुल टॉप पर हैं। अच्छा, यहाँ से जो फारिग होकर जो तलबा चले गए हैं जी, मुख्तलिफ ज़िंदगी के मैदानों में इस वक्त सरगर्म अमल होंगे, हाँ। तो उनकी तरफ से कॉलेज को जी जाहिर है कि एक पसमानदा बेलगाम इलाका है, वहाँ पर बड़ी ताउन की ज़रूरत पड़ती है। जो फारिग हुए हैं वो तलबा बहुत खूब। देखिए, अभी जो हमारा सबसे पुराना जो इदारा है वो होम्योपैथिक कॉलेज है जो 1967 में शुरू हुआ था। तो वहाँ के कॉलेजेस, उस कॉलेज के जो स्टूडेंट्स, जो डॉक्टर्स पास हुए अर्ली 80s में,
अभी करीबन 3000 से ऊपर डॉक्टर्स ऑल इंडिया तो छोड़ दीजिए ऑल वर्ल्ड में काम कर रहे हैं। माशाल्लाह। काफ़ी हमारे स्टूडेंट्स ऑस्ट्रेलिया में हैं, जी। नेपाल है, यूएसए हैं, ईरान इराक में भी हैं। माशाल्लाह। तो और इसका एक अंदाज़ा है ये भी है कि आज जो हिंदुस्तान में होम्योपैथिक कॉलेज हैं, जी। 19 कॉलेज के प्रिंसिपल हमारे एक स्टूडेंट हैं। क्या बात है, क्या बात है। तो एक तरह का एक रिकॉर्ड है, अच्छा, हाँ, कि एक कॉलेज के इतने प्रिंसिपल बहुत। पैदा हुए हैं, निकल चुके हैं। जी। और स्टाफ में तो अभी वो उसकी गिनत मेरे पास है ही नहीं। हाँ, तो बहुत डिपार्टमेंट्स में हमारे एक स्टूडेंट्स हैं, और मैं कहूँगा होम्योपैथी को आगे लाने में हमारे एक स्टूडेंट्स का बहुत बड़ा हाथ है। शेख साहब, मैं एक और सवाल दिलचस्प समझिए इसको कि जहाँ कन्वेंशनल मेडिसिन बहुत डोमिनेंट पोजीशन में है, हाँ। छाया हुआ है, जी। ऐसे माहौल में एक अल्टरनेट सिस्टम को, जैसे होम्योपैथी का जो सिस्टम है, इसकी कामयाबी के बारे में आप किस कदर पूर्ण उम्मीद है, और इस वक्त इंटरनेशनल लेवल पर क्या हालात हैं होम्योपैथी के? होम्योपैथी जो है ये बहुत ही पोटेंट मेडिसिन है, और बहुत कम दाम में, और बहुत असरदार है। सरदार जी। हाँ, वो मगर उसकी जो अवेयरनेस है बहुत कम है। अच्छा। इसके वजह बहुत हैं। एक तो मॉडर्न मेडिसिन का जो दबाव है, उनकी जो अवेयरनेस है, और उनका जो एडवर्टाइजमेंट या उसके बारे में जो मालूमात है, लिटरेचर है, एडवर्टाइजमेंट है, मीडिया का जो जोर है, वो बहुत ही जोर है। उसका मुकाबला करना बहुत मुश्किल है। नामुमकिन तो नहीं है। नामुमकिन नहीं है। और ये सिर्फ होम्योपैथ जो हैं, होम्योपैथी जो प्रैक्टिस करते हैं, उन पर डिपेंडेंट है। और जितना रिजल्ट दिखाएंगे आप, हाँ, तो उतने लोगों का अवेयरनेस बढ़ेगा। और मैं समझता हूँ स्लो एंड स्टडी इसका जो अवेयरनेस है, और लोग जो आते हैं, एक बार होम्योपैथी को अपना लिया, वो कहीं और नहीं जाते। शेख साहब, एक्यूपंक्चर और होम्योपैथी में किसी किस्म का रब्त? कोई मेल नहीं है। अच्छा। एक्यूपंक्चर ये बिल्कुल चाइनीज़ ओरिजिन है इसका। अच्छा, हाँ। और उसके जो प्रिंसिपल्स हैं वो बिल्कुल अलग है। और फिर इंडियन ओरिजिन की जो दवाई मसलन यूनानी है, आयुर्वेद है, इस बारे में ये भी अपने अपने मकाम पर अच्छे हैं। ये लेटेस्ट मेडिसिन है। अच्छा। होम्योपैथी जो है ये बिल्कुल 2.5 साल पुराना है, और एक जर्मन डॉक्टर ने इसको शुरू की। हालांकि वो मॉडर्न मेडिसिन का डॉक्टर था। उससे वो खुश नहीं था उसके रिजल्ट से, तो उन्होंने होम्योपैथी शुरू की। अच्छा जी। डॉक्टर साहब, ज़रा ये कुछ अपनी ज़ात के बारे में भी मैं पूछूंगा कि इंजीनियर के मैदान में आपने इल्म हासिल किया जी, और ज़िंदगी के मैदान में हम देखते हैं कि एक दूसरे शोबे से आप वाबस्ता हैं और वहाँ खिदमत अंजाम दे रहे हैं, तो कोई जहनी कुफ्त नहीं होती आपको कि सीखा कुछ है आपने और कर कुछ रहे हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है जी। मैं समझ रहा हूँ कैसे सपोर्ट करता है आपका जो तालीमी बैकग्राउंड? जी हाँ, आपके इस पेशे को कैसे सपोर्ट करता है? बहुत अच्छी तरह से सपोर्ट करता है जी। क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एजुकेशन में जी। इंजीनियरिंग का काफ़ी फ़ायदा है, और उसके जो तौर तरीके हैं, उसका डिसिप्लिन है, जी। उसका काम आता है। जी। फाइनेंस मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है ये बहुत अहम है, बिकॉज फाइनेंस मैनेजमेंट में अगर ठीक नहीं रहा तो कंटिन्यूटी, सस्टेनेंस, ये सब मुश्किल हो जाते हैं एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में। तो मेरे ख्याल में जो इंजीनियरिंग जो बैकग्राउंड है उससे मुझे बड़ा फ़ायदा हुआ। अभी एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत अच्छा फ़ायदा हो रहा है। मेरे पास वक्त बहुत कम है शेख साहब, मैं चाहूँगा कि कुछ और सवालात आपसे पूछूं, इख्तिसार के साथ आप जवाब देते जाइए। एक और दिलचस्प सवाल है कि नॉर्थ कर्नाटक के बारे में अक्सर कहा जाता है कि नेग्लेक्टेड है, पसमानदा है जी, उसको नज़रअंदाज कर दिया गया है। इसके असरात आप क्या महसूस करते हैं आपके दायरे पर पड़े हैं? मेरे ख्याल में ऐसी कोई बात नहीं है कि हमें इससे कुछ फ़र्क हुआ है।
अच्छा। हाँ, एक मैं समझता हूँ एक तरह का बहाना है। हाँ, अगर आदमी काम करना चाहे, डट के अगर आप जी। आगे चलो जी। तो मेरे ख्याल में ये मुश्किलातें साउथ कर्नाटका में भी हैं, सेंट्रल कर्नाटका में भी हैं, जी। सब जगह हैं। जी। और बेलगाम में, बेलगाम तो मैं ये कहूँगा इतनी अच्छी जगह है अच्छा। सेहत के लिए जी। और वेदर और वो देखें हाँ। तो कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। अच्छा। हाँ। अब शेख साहब देखिए, बेलगाम से आपका ताल्लुक़ है, वक्त बहुत कम है, मैं आखिरी मरहले में हूँ इस वक्त। जी और बेलगाम के बारे में जब भी सुनते हैं तो तनाज़े की बात आती है, सरहदी तनाज़े की। जी। क्या इसके अलावा बेलगाम को दूसरे मैदानों में मशहूर करने के लिए वहाँ के मकामी लोग दीगर शोबों में कहाँ तक सरगर्म अमल हैं, कहाँ तक काम कर रहे हैं? जी, पॉलिटिकल कनेक्शंस मेरे बहुत कम है और मालूमात भी बहुत कम है, मगर मैं जहाँ देखता हूँ, जहाँ तक मेरा तजुर्बा है 10-12 साल का, कि बहुत अच्छे दोस्त हर कौम के मुझे मिले। अच्छा। और मुझे उनसे ताउन मिला, और जब भी मुझे थोड़ी बहुत मुश्किल आती थी वो आया करते थे और सलाह देते हैं और मदद भी करते हैं। अच्छा। तो मुझे ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ कि ये कुछ ऐसा ख़ास प्रॉब्लम है। ये मेरे ख्याल में कुछ बना प्रॉब्लम है, वो ख़ास प्रॉब्लम नहीं है। मैं एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा शेख साहब के, एक बहुत ही सीनियर तजुर्बाकार आदमी होने की हैसियत से, प्रोफेशनल होने की हैसियत से, हमारी नौजवान जनरेशन को आप होम्योपैथी के रेफरेंस के साथ, होम्योपैथी के हवाले के साथ आप क्या पैगाम देना चाहेंगे नई जनरेशन के नाम, नए नौजवानों के नाम, नए तालिब इल्मों के नाम? होम्योपैथी जो है ये लेटेस्ट साइंस है, उसका पूरा फ़ायदा हिंदुस्तान में उसका हो सकता है, क्योंकि वो बड़ी इफ़ेक्टिव चीज़ है और कम दाम में मिलती है। माशाअल्लाह। तो हमारे जो रूरल पॉपुलेशन के लिए है ये बिल्कुल राइट मेडिसिन एट द राइट प्लेस एट द राइट प्राइस जो कहते हैं, ये इसमें ये खूबी है। हाँ, और विदाउट हॉस्पिटलाइजेशन ये दवा असर करते हैं, तो खर्चा कम होता है। इसकी अवेयरनेस और करनी चाहिए और बढ़ाना चाहिए। मेरे ख्याल में ये पूरे रूरल जो माहौल है वो हेल्थ कॉन्शियसनेस और हेल्थ केयर में इसका बड़ा हाथ हो सकता है। मैं आपको बहुत मशकूर हूँ शेख साहब कि आप हमारे स्टूडियोज़ में तशरीफ़ लाए, अपने बेहतरीन तजुर्बात से हमें आगाह किया, और मैं और दूरदर्शन की जानिब से मैं आपका शुक्रिया अदा करते हुए आपसे रुखसत लेता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया अजीज़ भाई, बहुत बहुत शुक्रिया।